हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। मेरा नाम है कौशल कुमार और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट राइट करें। जी हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं और यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज विदाउट एसईओ कि आप अपने ब्लॉग को आप गूगल में सर्च में ला नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को आप मिस मत करो और इसको शुरू से अंत तक आप ध्यान से देखना और हर चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करोगे तो आपको 100% रिजल्ट आने के चांसेस रहेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू द कंप्यूटर। और लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है उसको एक बार दबा करके जो बगल में घंटे का पिक्चर आएगा उसमें जो सबसे ऊपर वाला घंटा है उसको दबाने के बाद इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो बिकॉज इस चैनल पे आपके लिए मैं लाने वाला हूँ बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन वीडियो रिलेटेड टू ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डिजाइनिंग। सो डोंट मिस दिस and subscribe this channel. Also please like this video if you like the whole video. So let's go to the computer. तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट, यानी एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट किसको बोलते हैं। तो आप ये समझो कि जो भी कोई अगर गूगल में, यहाँ पे देखो गूगल है, यहाँ पे कोई भी कुछ सर्च करता है कोई भी टर्म, तो फॉर एग्जांपल किसी ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग और सर्च रिजल्ट में देखो आप यहाँ पे ये ऐड आ रहा है, इनको छोड़ दो आप, ये जो ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे ये सब क्यों आया है, राइट। तो ये सब इसलिए आया है बिकॉज ये सारे एसईओ फ्रेंडली पोस्ट हैं, आर्टिकल है, वेबसाइट है। अब इसका मतलब क्या हुआ उसको मैं आपको एक एग्जांपल लाइव करके दिखाता हूँ। और जैसे कि आप देखो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल एफ करके सर्च मारता हूँ इस डिजिटल सारथी को। अब देखो यहाँ पे आप, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया कि यहाँ पे किस में कितने बार कहाँ कहाँ आ रहा है। तो ये देखो ये तो ऐड तो है ही, इसके अलावा हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखोगे आप neelpatel.com के अंदर यहाँ पे 2 बार आया हुआ, एक टाइटल में आया हुआ और एक यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है इस आर्टिकल का उसके अंदर आया हुआ है। फिर यहाँ पे नीचे digitalmarketer.com उसके अंदर 1 2 3 बार यहाँ पे आया हुआ डिजिटल मार्केटिंग। फिर नीचे डिजिटल मार्केटिंग 2 बार आया हुआ है। तो ये सब इसलिए आया है बिकॉज इन आर्टिकल में, इन ब्लॉग पोस्ट में कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग है, यानी जो ऐड भी आ रहा है, यानी किसी ने ऐड के थ्रू भी यहाँ पे अपना आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट सबसे फ्रंट पे लाया है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग शब्द है। अब आप समझो, यानी आपका गूगल सर्च में आने के लिए जो भी आर्टिकल आपका है उस आर्टिकल में कुछ ऐसा वर्ड होना चाहिए जो कि कोई उसको सर्च करे, राइट। और तब आपका आर्टिकल उसमें आएगा गूगल में। मान लिया कि आपने किसी हेल्थ कैटेगरी पे आपने एक आर्टिकल बनाया, हाउ टू लिव अ हेल्दी लाइफ, राइट। अब ये जो हाउ टू लिव अ हेल्दी लाइफ है, फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाई देता हूँ, हाउ टू लिव अ हेल्दी लाइफ। अब इसमें से देखिए कीवर्ड हो सकता है, या तो पूरा एक कीवर्ड हो सकता है लाइन, ये पूरी लाइन की कीवर्ड हो सकता है, या फिर इसमें से अगर हेल्दी वर्ड लाइफ को अगर टारगेट करते हो आप, तो यहाँ हेल्दी लाइफ है और किसी ने टाइप किया हेल्दी लाइफ, तो यहाँ पे आपका ये समझिए कीवर्ड हो गया और इस वजह से आपका वो रैंक करेगा। अब डिपेंड करता है कि आप क्या टारगेट कर रहे हो, हाउ टू लिव अ हेल्दी लाइफ पूरा या फिर हेल्दी लाइफ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक हेल्दी लाइफ टाइप करूँ, हेल्दी लाइफ, और इसको फिर देखो अब जो वेबसाइट आया है, रिजल्ट आया है, इसको मैं एक बार फिर सर्च मारता हूँ। अब यहाँ पे देखो इनमें से कहीं ना कहीं हेल्दी लाइफ आ रहा है, ये तभी आ रहा है, यानी गूगल में आपका जो लाने के लिए आर्टिकल है, वेबसाइट है, जो भी कुछ है, सर्च में लाने के लिए आपको वो वर्ड होना ज़रूरी है जो कि कोई सर्च करे, यानी और वो वर्ड क्या कहलाता है, वो वर्ड कहलाता है कीवर्ड कहलाता है। तो आप समझो, यानी जो कीवर्ड है आपको वो इस्तेमाल करना है आपके आर्टिकल के अंदर, और वो भी आपका टाइटल के अंदर होना चाहिए, आपका डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, आपका जो लिंक है उसके अंदर होना चाहिए। अब ये सब कैसे करते हैं यही मैं आपको यहाँ पे आज कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। तो लेके चलता हूँ मैं आपको अपने ब्लॉग के फाइल में, और यहाँ पे देख सकते हो मैंने लास्ट टाइम आपको एक
ट्यूटोरियल में ये आपको बना के दिखाया था मैंने, राइट। अब मैं आपको एक पोस्ट बना के दिखाऊंगा कि कैसे आप एसईओ फ्रेंडली पोस्ट आर्टिकल आप बनाते हैं ब्लॉग में। और हमारा ये बैकएंड है इस ब्लॉगर का और यहीं पे हम पोस्ट बनाएंगे। तो आप सबसे पहले समझो कि इसके लिए हमें एक कीवर्ड फाइंड करना होगा, राइट। तो एक कीवर्ड हम शॉर्टलिस्ट करके देखते हैं, आपके सामने आपको दिखाता हूँ। तो हमारा जो कैटेगरी है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में अगर यूज़ करूँ, बात समझो आप, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर मैं अपने टाइटल में हर जगह यूज करूँ तो भी ये इसको गूगल रैंक में आना मुश्किल है अभी, बिकॉज एक नया ब्लॉग पोस्ट है अभी हमने जो बनाया है, ये अभी कुछ दिन पहले का बनाया हुआ है और इसके अंदर हम हर जगह डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाल भी देंगे तो ये गूगल में रैंक करना मुश्किल होगा। रीज़न बीइंग कि आप यहाँ पे जो भी देख रहे हो ये जो रैंक कर रहा है, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही टाइप कर देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से बहुत सारे वेबसाइट एंड ब्लॉग यहाँ पे आ रहा है। अब इसको बीट करना मुश्किल होगा और उसका रीज़न ये है कि ये जो सारी ब्लॉग पोस्ट और ये जो वेबसाइट हैं ये बहुत पुराने हैं, इनके बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा है, ये काफ़ी ट्रस्टेड हैं, तो इसको बीट नहीं कर सकते। udemy.com आ रहा है, simplylearn.com आ रहा है और इन पे कई ब्लॉग पे तो कम से कम तो 200, 400, 50, 20, 30 ऐसे डेली आर्टिकल आता है। अब उसको आप एज ए सिंगल पर्सन आप बीट नहीं कर सकते, यानी आप खुद अकेला काम करके इतने बड़े वेबसाइट को बीट नहीं कर सकते हैं। और उस केस में जो ट्रिक हमें अपनाना चाहिए और हर किसी को अपनाना चाहिए और वो होता है नीश कीवर्ड, यानी आपका नीश क्या है और उसके अंदर एक आपको कीवर्ड चूज करना पड़ेगा। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो, नीश हो गया, यहाँ पे हमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर अगर मैं इसको आगे कर दूं इन बेस्ट पटेल नगर और इसको कोई सर्च मारे, यानी अगर मैं टारगेट करूं इसको कम टारगेट नीश, जो एक पर्टिकुलर नीश को टारगेट करूं, यानी मैं शुरू में टारगेट करूं सिर्फ पटेल नगर वालों को, तो क्योंकि मेरा एरिया पटेल नगर में, मेरा इंस्टीट्यूट पटेल नगर में है। अब कोई सर्च मारेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बेस्ट पटेल नगर या पटेल नगर, तो मेरे जो ब्लॉग है, वेबसाइट है, उसको रैंक करने का, फ्रंट पे आने का चांसेस ज़्यादा होगा। रीज़न ये होगा कि अब यहाँ पे अगर मैं इसको सर्च मारता हूँ, ये देखो आप, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े आपको वेबसाइट दिख रहा है ये आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बेस्ट पटेल नगर। अब यहाँ मैंने सर्च मारा, अब यहाँ पे देखोगे आप सुलेखा.com आ रहा है ये, और ग्रीन बॉक्स डिजिटल इंस्टीट्यूट आ रहा है, justdial.com आ रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रहा है, डिजिटल आचार्य आ रहा है, यानी जो बड़े वेबसाइट थे सारे हट गए और ये जो सुलेखा आ रहा है, राइट, ये सुलेखा और ये जस्ट डायल, ये बेसिकली एक डायरेक्टरी है, ऑनलाइन डायरेक्टरी है, जिसमें कि आप जाकर के अपने ब्लॉग पोस्ट को लिस्ट कर सकते हो। और अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बेस्ट पटेल नगर डाला और आपका ब्लॉग पोस्ट उसमें लिस्टेड है तो आपके भी आने के चांसेस हैं उसमें, राइट। तो सुलेखा.com और जस्ट डायल को छोड़ दो, बाकी आप देखोगे यहाँ पे ये जो ग्रीन बॉक्स डिजिटल, ये सारे नॉर्मल इंस्टीट्यूट के वेबसाइट हैं जो कि पटेल नगर में है। अब इनसे compete करना मुझे बहुत ही ईजी रहेगा, राइट, क्योंकि इनका जो ट्रैफिक इन पे भी बहुत कम होगा, कंपटीशन बहुत कम होगा, यानी बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पे compete नहीं कर रही होगी। तो यहाँ पे मुझे चांसेस ज़्यादा आ रहा है कि यहाँ पे मैं इजीली यहाँ पे अपने जो ब्लॉग पोस्ट है, अपने वेबसाइट है, इस पेज पे फर्स्ट पेज पे मैं ले आऊँ, बिकॉज फर्स्ट पेज पे ही मोस्टली लोग क्लिक करते हैं। आपका अगर सेकंड पेज पे है तो आपका 90% से भी ज़्यादा चांसेस है कि कोई आपका सेकंड पेज पे जाकर के सर्च नहीं करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बेस्ट पटेल नगर है, इसको मैं टारगेट करूँगा अपने ब्लॉग आर्टिकल के अंदर, और उसको मैं कैसे करूँगा और देखोगे आप, क्योंकि ये लंबा कीवर्ड है और अगर मैं छोटा यूज करता हूँ तो हमारा टारगेट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना फ्रेंड। शुरू में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा एक नीश के अंदर, और देखना पड़ेगा कि लोग उसको सर्च करते हैं कि नहीं करते हैं। इस कीवर्ड को मैं एक जो कीवर्ड सर्च टूल है उसमें मैं जाकर सर्च करता हूँ, ऊबर सजेस्ट है, एक अच्छा टूल है, और इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने मेरा जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बेस्ट पटेल नगर, इसको मैंने सर्च किया, यहाँ पे इंडिया मैंने डाल दिया
और फिर सर्च किया। अब देखो यहाँ पे इस कीवर्ड पे बेसिकली सर्च वॉल्यूम 0 है, यानी इस कीवर्ड को अगर मैं टारगेट करूं तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो देखा, मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने बताया है। अब मैं यहाँ पे बेस्ट अगर मैं हटा देता हूँ, राइट, अब देखो इसका रिजल्ट आप, और यहाँ पे देखो सर्च वॉल्यूम 50, यानी यहाँ पे 50, ये जो 50 आ रहा है ये पर मंथ का सर्च वॉल्यूम आ रहा है। यानी अगर पटेल नगर में सर्च वॉल्यूम 50 आ रहा है तो ये भी काफ़ी अच्छा है, और ये इनफैक्ट इससे ज़्यादा ही होगा, बट फिलहाल जो 50 आ रहा है मेरे लिए टारगेट करना ये भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर 50 में मेरे पास अगर 20 भी आ जाता है, 10 भी आ जाता है कोई स्टूडेंट, तो भी मेरे लिए काफ़ी होगा, राइट। क्योंकि शुरू में अगर कंपटीशन इतना है, उनमें से मुझे 20% 50% भी आ जाता है तो काफ़ी मेरे लिए अच्छा होगा। तो आप समझ गए कि कैसे मैंने कीवर्ड को शॉर्टलिस्ट किया और उसको फिर सर्च वॉल्यूम में जाकर देखा कि कितना है नहीं है, और उसको मॉडिफाई किया अकॉर्डिंगली। अब फ्रेंड, अब आप सोच रहे होंगे कि जो मैंने अभी सर्च किया 50, टोटल सर्च वॉल्यूम 50 आ रहा है, तो उससे आपका क्या होगा। जी हाँ, परफेक्टली आपने सही सोचा, आपके लिए 50 वॉल्यूम कुछ नहीं होगा सर्च वॉल्यूम। अगर 50 लोग किसी कीवर्ड को सर्च मारते हैं एक मंथ में तो कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, यानी बिल्कुल ना के बराबर है। बट एक है कि मेरा जो पर्पज़ कुछ और है, मेरा जो टारगेट ऑडियंस कुछ और है, उसमें कन्वर्जन का ज़्यादा चांसेस है, और मेरे लिए 50 भी काफ़ी है, क्योंकि एक पटेल नगर के अंदर ही मुझे टारगेट करना है। लेकिन जो आपका टारगेट होगा एक रीजन में हो सकता है, पूरे इंडिया लेवल पे हो सकता है, और डिपेंड करता है आपका जो थीम क्या है, न्यूज़ क्या है, तो उसमें हज़ारों लाखों की संख्या में आप ट्रैफिक हो सकता है, सर्च वॉल्यूम हो सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं यूज करूँगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटेल नगर इन द आर्टिकल। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉग पे आता हूँ मैं यहाँ पे। अब उसके लिए सबसे पहले एक मैं पोस्ट क्रिएट करता हूँ, और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो पोस्ट है इस पर क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे देख रहे हो आप नीचे जो प्लस का निशान है, यहाँ पे जाकर के आपको प्लस पे क्रिएट करना है, एंड ये जो पोस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन मेरे सामने एक खुल गया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो दिख रहा आपको एक टाइटल सेक्शन है, इसमें जाके बिल्कुल मैं एज इट इज़ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटेल नगर, अब इसको मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे देख रहे हो आप सबसे पहले ऊपर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे दिख रहा है आपको सर्च डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो मैंने टाइटल में डाला है, आपको हमेशा यहाँ पे यूज करना सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, मैंने कॉप डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे 150 वर्ड्स का आपको मैक्सिमम यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे मेरे पास और भी वर्ड्स डालने का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ कुछ इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटेल नगर। अब देखो ये हमारे सामने 142 कैरेक्टर्स का हो गया। अब मैंने किस तरह से इसको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो हमारे कीवर्ड है इन पटेल नगर, इसको मैंने इस डिस्क्रिप्शन में 2 बार यूज कर लिया है, राइट। अब देखो इस तरह से मैंने इसको लर्न, पहले मैंने कर दिया बेस्ट, फिर कर दिया मैंने आगे लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटेल नगर। अब हमारे सामने यहाँ पे 2 बार ये डिस्क्रिप्शन में आ गया है, तो ये ठीक है। साथ ही साथ आप ध्यान देना कि ये जो डिस्क्रिप्शन है 150 वर्ड्स का, ये वही डिस्क्रिप्शन है जो कि जब गूगल में सर्च करते हो आप, तो यहाँ पे जिससे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे जो दिखा रहा है ये जो 2 लाइन है, राइट, ये जो 2 लाइन है यही डिस्क्रिप्शन वही है, बिल्कुल सेम, जो कि हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमने डाला है। तो यानी मेरा जब पेज रैंक करेगा और कोई सर्च मारेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटेल नगर, तो उसको एक पूरा डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दिखाई देगा यहाँ पे। और ये जो टाइटल दिख रहा है आपको, ये बेसिकली टाइटल है, ये जो टाइटल है वो वही टाइटल है जो कि मैंने शुरू में टाइटल पेस्ट किया। अब यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम अपना जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, इंट्रो है हमारा, फिर जो कंक्लूजन होगा, सारा कुछ हम यहाँ पे अब हमें बनाना है। अब देखो मेरे पास ऑलरेडी मैंने कॉपी पेस्ट किया, जस्ट आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ इसको, ताकि ये एज ए हेडलाइन लगे। और यहाँ पे इसको मैं फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा सा। अब इसको मैंने कर दिया यहाँ पे, इसको ये रेड अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको ब्लैक ही रहने दिया, इसको कर दिया मैंने बोल्ड, इसको इटैलिक्स हटा देते हैं, राइट। अब हो गया, इसको हम कर देते हैं सेंटर। ये जो बर्ड है इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। डिजिटल सारथी ऑफर्स बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन
पटेल नगर। अब हमारे हेडलाइन में भी कीवर्ड आ चुका है। अब यहाँ पे हम अपना बेसिकली एक पैरा में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट, कि डिजिटल सारथी एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में क्या रिलेशन है, और यहाँ पे आप उसके बाद डिस्क्रिप्शन, फिर क्या क्या आप सीखोगे, ये सारी चीज़ इसमें हम डालेंगे, राइट। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक पिक्चर डाल देते हैं, और यहाँ पे पिक्चर पे कंप्लीट सेलेक्ट किया, फ़ोटोज़, ये छोटा पिक्चर है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, इसके चेंज पे क्लिक किया और यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज, और ये ठीक लग रहा है, इसको यहाँ पे थोड़ा ऊपर से स्पेस दे दिया। और इसके बाद हम नीचे चलते हैं एंटर मार करके, और यहाँ पे फिर हम अपना एक पैरा डालेंगे अभी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब कोई इमेज डालते हो तो उस इमेज के अंदर भी आपको अपना कीवर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। अब वो कैसे करते हैं, इसके लिए देखो, क्लिक करोगे कैप्शन पे, आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आएगा, और यहाँ पे ऐड कैप्शन में आपको बेसिकली अपना कीवर्ड आपको ऐड करना है। इसके लिए मैं डाल देता हूँ, ये हो गया इसके कैप्शन के अंदर। जैसे इस पर क्लिक करोगे और ये जो चेंज ऑप्शन आ रहा है, इस पर देखोगे आप, और ALT टेक्स्ट एंड टाइटल टेक्स्ट, राइट, तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटेल नगर, ये हो गया। इसको कॉपी किया और टाइटल में ALT में भी पेस्ट कर दिया और अपडेट। तो अब हमारे देखो आप सामने ये 4 बार हम यूज कर चुके हैं, राइट। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो रेशो है कीवर्ड और आपके आर्टिकल का 2 से 4% के बीच में हो, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने 1000 वर्ड का लिखा है और इसमें 500 आपने कीवर्ड यूज कर लिया, नहीं। 100 वर्ड पे आपको कम से कम 2 कीवर्ड तो होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 बार यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी कॉपी का टोटल जो वर्ड्स है, अगर वो 1000 वर्ड्स है, तो आपको कम से कम 20 वर्ड्स कीवर्ड यूज करना चाहिए, और मैक्सिमम आपको 40 वर्ड यूज कर सकते हैं। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप हमेशा ट्राई करो कि 1000 वर्ड के ऊपर आपका 30 से 35 कीवर्ड्स कम से कम यूज होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे आगे मैं इसका एक पैरा बनाता हूँ, और उसमें मैं एक पेस्ट करता हूँ जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, और यहाँ पे इसको मैंने सब हेड बना दिया, इसको व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग है क्या वो जानना ज़रूरी है, राइट। तो उसके लिए अब मैंने इसको थोड़ा सा इसको लार्ज किया, मैंने इसको बोल्ड किया, और इसको भी मैंने कलर कर दिया, जो कि मैं जैसे ऊपर कर रहा हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। और यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ जो हमारा कीवर्ड होगा, और वो होगा दैट इज़ बाय। देखिए अब यहाँ पे मैंने इसी तरह से, किस तरह से इस आर्टिकल के अंदर ही अपना मैंने एक यहाँ पे कोर्स, और ये अपना मैंने जो आर्टिकल के अंदर एक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बेस्ट पटेल नगर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटेल नगर, मैंने इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक पैरा और ऐड कर लेता हूँ, एंड इसका मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है, और यहाँ पे इसका जो हेडलाइन है इसको मैं ठीक कर लेता हूँ यहाँ पे, और उसके लिए इसको यूज कर लेता हूँ, यस, एंड देन कलर इसका चेंज कर लिया, और यहाँ पे मैं एक पिक्चर डाल देता हूँ अब, तब अच्छा लगेगा ये। और यहाँ पे इसके लिए अगेन हम जाते हैं, पिक्चर पे क्लिक किया, फ़ोटो जो कि मेरे पास ब्लॉगर के अंदर ही है, मैं वो पिक्चर ले लेता हूँ। ये देखो पिक्चर आ गया, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, हु कैन डू डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पे भी हमें एक कीवर्ड जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बेस्ट इन पटेल नगर, ये ऐड करना है, राइट। तो उसके लिए अब आपको बेसिकली ये आर्टिकल है, अब आर्टिकल आपका जो भी वैरी करेगा डिफरेंट होगा आपके आर्टिकल से। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से, मुझे जहाँ पर फिट लगता है जो कीवर्ड है मेरा, उसको मुझे यूज करना है। अब आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके जो आर्टिकल है उसमें कीवर्ड कहाँ पर आप फिट कर सकते हैं जो आपने सेलेक्ट किया है। या तो सबहेड में डाल सकते हो, या फिर कॉपी के अंदर 1-2 बार यूज कर सकते हो। जी हाँ, कम से कम तो आप, अगर आपका 2 बार यूज करना ही चाहिए आपको, इतनी लंबी कॉपी है तो यहाँ पे भी मैं इसको यूज कर लेता हूँ फिलहाल आपको दिखाने के लिए। ये जो कॉपी है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ इसको, और यहाँ भी इसको पेस्ट कर लिया। और इसको बेसिकली आपको जो पैरा है, जो भी कॉपी है, उसको आपको सही से करना, आपका इनबिल्ट करना उसके अंदर, आर्टिकल के अंदर। तो फ्रेंड आपने देखा कि किस तरह से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, जो सेम कीवर्ड है इसको आपको यूज करना है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने कहाँ यूज़ किया,
तो यहाँ पे ये जो मैं इसको आपको दिखाने के लिए यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे। ये देखो आप, यहाँ पे मैंने इस कीवर्ड को डिजिटल मार्केटिंग इन पटेल नगर, इसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया इसको, फिर इसको मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ इसको। अब मैं एक पैरा और बना लेता हूँ और उसके लिए मैं इसको कॉपी करके दोबारा यहाँ पेस्ट करता हूँ ताकि आपको दिखाएं कि कैसे करते हैं। और इसको मैं यहाँ पे इसका हेडलाइन चेंज कर देता हूँ, ईजी एंड सिंपल मेथड टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटेल नगर। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इसको बेसिकली जो हमारा हेडलाइन है, राइट, सब हेड इनफैक्ट, इसके अंदर ही मैंने इसको यहाँ पे यूज कर लिया। अब यहाँ पे इससे पहले मैं एक पिक्चर डाल दूँ तो ज़्यादा देखने में सुंदर लगेगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, चेंज किया, लार्ज पे क्लिक किया, और ये देख रहे हो आप, इसमें आपको जो कैप्शन है उसके अंदर आपको यूज करना है। और यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, कैप्शन के अंदर चेंज किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया और अपडेट, और इसके बाद इसका भी कैप्शन मैंने चेंज करना है और ऑल टेक्स्ट और अपडेट। इस तरह से अब जो फाइनली मुझे कंक्लूजन देना है और वो है इसका, और वो है कॉल टू एक्शन। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ सब हेड को इतना, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और इसको मैं चेंज करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ मैं फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। तो फिलहाल आपको ये दिखाने के लिए मैंने एक डमी बनाया है कि कैसे आप जो कीवर्ड है उसको सिलेक्ट करके उसका वॉल्यूम सर्च करके फिर उसको आप अपने जो आर्टिकल है, कैसे आर्टिकल के अंदर आप उसको इंसर्ट करते हो, यूज करते हो। अब ये आर्टिकल हमारा ये रेडी है, इसमें मैंने कीवर्ड यूज कर लिया है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जो टोटल वर्ड्स है इसमें करीब 750 वर्ड्स है, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल के अंदर जो मैंने अभी पोस्ट बनाया है उसके अंदर टोटल 752 वर्ड्स हैं, लेकिन आपको इतना नहीं लिखना, आपको एज ए स्टैंडर्ड 1000 वर्ड्स का कम से कम होना चाहिए। अब ये 752 वर्ड्स है, तो यहाँ पे मुझे जो कीवर्ड्स यूज करना चाहिए कम से कम 30 कीवर्ड इसके अंदर आना चाहिए, राइट। तो अब चेक करते हैं कि 30 कीवर्ड हमारा हुआ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक हो गया टाइटल के अंदर, 2 हो गया पिक्चर के अंदर, हमने 2 बार यूज कर लिया, 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इसको ठीक है, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। अब फ्रेंड अभी भी इसमें कीवर्ड कम है, इसके कैप्शन में जाकर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे जो कीवर्ड है, और इसको कर देते हैं ग्रे ताकि ज़्यादा हाईलाइट ना हो, राइट। फिर इसको जाकर के इस कीवर्ड के अंदर भी मैंने कर दिया ग्रे, ओके, और इसके अंदर भी कैप्शन और इसको कर दिया ग्रे। और इसके अलावा इस कीवर्ड को 2-4 बार मैं यहाँ पे और डाल देता हूँ। अब फ्रेंड एक चीज़ आप ध्यान दो कि जो मैंने जो कीवर्ड चूज़ किया है, राइट, ये मुझे ज़रूरी नहीं कि मैंडेटरी नहीं है कि मुझे इसमें 30 बार यूज करना है। उसका रीज़न बताता हूँ, कारण बताता हूँ कि जो कीवर्ड है, राइट, इसको अगर मैं हर जगह यूज करूँगा तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और ओवरवेलमिंग हो जाएगा। इसमें अगर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग होता तो कई भी जगह यूज होता, लेकिन ये जो कीवर्ड है एक स्पेसिफिक कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटेल नगर। आपको यहाँ पे 14 भी आता है तो भी चलेगा। तो यहाँ हमारा ऑलरेडी ये कम से कम ये तो 15-20 बार हो चुका है, राइट। तो हम इसको यहीं पे इसको छोड़ेंगे, क्योंकि अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटेल नगर यूज करूँगा हर जगह तो ये ज़्यादा ही अच्छा नहीं होगा, बिकॉज वो पढ़ने में भी ठीक नहीं लगेगा। और हमें उसको ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए जो कि रेलिवेंट हो, राइट। और जहाँ जहाँ मुझे रेलिवेंट लगा उसको मैंने यूज कर लिया, जैसे कि डिजिटल सारथी ऑफर्स बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटेल नगर, ठीक है, हेडलाइन में आ गया हमारा ये। और यहाँ पे जो टाइटल है इसको मैं टाइटल से हटा ही देता हूँ, सिंपली ये रखता हूँ
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटेल नगर, राइट, सेम। और इसके बाद यहाँ पे कैप्शन में यूज कर लिया, ऑल टेक्स्ट में यूज कर लिया, और यहाँ पे जो फर्स्ट पैरा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, उसके अंदर दैट इज़ वाई डिजिटल सारथी ऑफर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटेल नगर हमने डाल दिया। उसके बाद इसी तरह से हमने बाकी जो आर्टिकल्स हैं नीचे उसमें भी हमने इस्तेमाल किया कई जगह, राइट। तो इस तरह से हमारा ये 20 बार कम से कम आ चुका है। अब फ्रेंड इसमें हमें एक चीज़ और करना है और आपको ध्यान रखना है, हमेशा ये जो परमल लिंक दिख रहा है आपको, राइट, इस परमल लिंक पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे कस्टम परमल लिंक पे क्लिक करना है, और कस्टम पे क्लिक करके आपको ये जो टाइटल आपने रखा है सेम बिल्कुल आपको जो कीवर्ड है यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना है, और उसके बाद इसको करना है अब सेव। और उसको आप तो इस तरह से आप किसी भी आर्टिकल को, ब्लॉग पोस्ट को आप लिखते हो और कीवर्ड को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और इसके बाद ये पब्लिश पे क्लिक करता हूँ मैं, इसको पब्लिश पे क्लिक कर दिया, कन्फर्म। अब इसको एक बार देख लेते हैं जो हमारा प्रीव्यू में कैसे दिख रहा है। और देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटेल नगर, और ये जो ब्लॉग है यहाँ पे हमारा ये दिख गया है। और यहाँ पे डिजिटल सारथी ऑफर्स बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटेल नगर, इस पर मैंने क्लिक करना है रीड मोर पे, और यहाँ पे हमारे सामने इस तरह से ये देखो आर्टिकल आ रहा है। और इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि जस्टिफिकेशन आपको करना है, आपको यहाँ पे पिक्चर डालना है, एक और पिक्चर डालना है। यहाँ पे जो कॉल टू एक्शन मैंने डाला है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक फ़ोन का, वेबसाइट का जो लोगो है, सिंबल है, वो डालना पड़ेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी तो ज़्यादा और ही अच्छा लगेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखते हैं। आप ध्यान रखना फ्रेंड कि मैंने एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल आपको लिखने के लिए बताया इसमें, न कि मैंने एसईओ सर्च प्रेफरेंस आदि कुछ बताया है, ठीक है। तो कई बार मुझे कमेंट आता है कि आपने सारा कुछ बताया नहीं। तो फ्रेंड क्योंकि हर चीज़ एक वीडियो में नहीं आ सकती है, टाइम लगती है, उसमें साथ में साथ वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको छोटे छोटे वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें आपको हर चीज़ अलग अलग और कम्प्लीटली समझ में आए। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा इस वीडियो को देख करके, एंड आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो से हेल्प मिला है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड साथ ही साथ फ्रेंड अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट पर जाकर के पूछ सकते हो। तो फ्रेंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल बाय गोइंग डाउन एंड प्रेसिंग द रेड बटन, देन प्रेसिंग द बेल आइकन। So friends, let's meet in the next video. Till then, thank you. Bye bye.